राजस्थान पुलिस बनी भक्षक। परिवादी आया मुख्यमंत्री के द्वार पर। परिवादी ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस वालों ने पहले उसके साथ दोस्ती की और उसके बाद उसे चौथ वसूली के जरिए लाखों रुपए उससे ऐंठ लिए। उसने जब इस बात की शिकायत पुलिस से की तो उन दो पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का फटाफट यही नहीं हुआ। आज ये व्यक्ति दर की ठोकर खाने को मजबूर है और न्याय के लिए एसपी डीएसपी के यहाँ गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस इसकी सुनने को तैयार नहीं। जबकि अपराधी आज भी इस पीड़ित के ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा है। परिवादी जब खुद ने एफआईआर लगाने गए, पुलिस वाले ने एफआईआर नहीं लगाई और धमकी मोबाइल पर देते रहे। आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों को बुलाकर बताया गया। पुलिस थाना विजयनगर, जिला ब्यावर है। पहले हमारा जिला अजमेर था। मेरा दो कांस्टेबल थे, शंकर राम और हेमराज। वो किसी मुल्ज़मान के जरिए वहाँ जानकारी की तहत वो मेरे ऑफिस के बाहर आए और मेरी जानकारी हो गई। वो उस इलाके में घूमते रहते थे तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने क्या, मेरी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती थी तो वो मंथली वाला सिस्टम में परेशान करने लगे। तो हमारा विवाद मंथली से रिलेटेड हुआ। उसके बाद वो हम जब बोले आज फलानी महिला का आज केस है, बोले इसमें 50,000 डालो, 20,000 डालो, 30,000 डालो। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी लाखों रुपए अपने अकाउंट में भी ले लिए और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भी डलवाए, जिनका मेरे पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है और फ़ोन पे डिटेल भी है पूरा। उसके बाद मैंने उनकी कंप्लेंट की तो उनको लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने के बाद उनकी रिलेटिव में एसएचओ लगे हमारे विजयनगर में, और उनके रिलेटिव एक कांस्टेबल और आ गया एसएचओ के नीचे जो डिटेल होता है। उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने शिवचरण जी एसआई के जरिए मुझे परेशान करना शुरू किया कि मेरा कोई पॉइंट ढूंढ रहे थे, पॉइंट नहीं मिला। तो मेरा एक मकान के ऊपर स्टे की कार्रवाई थी, तो मैंने वो स्टे ले रखा था उस मकान पे, उस पर कार्रवाई करने चले गए। तो वो जैसे ही वो कार्रवाई करने गए, मैंने स्टे दिखाया, वो नहीं माने तो मैंने कोर्ट कंडेम किया। कोर्ट कंडेम करने के बाद शिवचरण जी एसआई ने मुझे धमकी दी थी, देख लूँगा। उसकी प्रेस रिलीज भी है 2 साल पहले की। तो वो धमकी देने के बाद मैंने एसपी से शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई। मैं सीएम तक भी आया, उस समय अशोक गहलोत जी थे, जन सुनवाई में भी आके गया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मैं हार थक गया। फिर मेरे कुछ मिलने वाले पुलिस विभाग से अधिकारियों ने मुझे बोला कि ये अच्छा नहीं होता, तो मैंने उस पर साइन कर दिया, समझौता कर दिया। लेकिन उन्हीं शिवचरण जी ने महावीर जी मीणा एसएचओ जो प्रेजेंट में प्रतापनगर थे, अभी सस्पेंड हो गए, वो महावीर जी मीणा से मिलके और चांद सिंह जी से कांटेक्ट किया। चांद सिंह जी के और ये महिला के पड़ोसी भी हैं और अच्छे मित्रता है। और ये महिला एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है। इनको 8-10 हज़ार रुपये जो भी सैलरी मिलती है। किस महिला की बात है? संजू लोहार है, सोनियाना इनका ससुराल है। पुलिस लाइन में रहते हैं भीलवाड़ा में, आरजे के रहने वाले हैं। इस महिला ने क्या किया? इस महिला ने शुरुआत में मुझे मैसेज करना शुरू किया कि सर आपका म्यूजिक का काम है तो मुझे एंकर का कोई काम हो तो दे दीजिए। मेरे पास एंकर का महिला का कोई काम नहीं था, तो मैंने इसको उसमें नहीं रखा। मैंने कहा मेरे ऑफिस का आधा घंटे का फ़ोन ट्रैकिंग का देख लेना, थोड़ा छोटा मोटा होगा। तो मैं बोला 8-10 हज़ार मैं आपको वैसे ही कर दूँगा। वो मैंने 1 महीना 14 दिन को इन्होंने काम किया। मैंने वो काम करने के बाद इन्हें धीरे धीरे अच्छा व्यवहार बढ़ाते रहे। मेरे ऑफिस का जितना भी डाटा है सब पुलिस वालों को, मिलने वालों को देते रहे। फिर आखिर में इस महिला ने बोला कि मेरे घर में आज ये तकलीफ है, तो कभी जयपुर चलो, कभी हनुमानगढ़ चलो, कभी नाथद्वारा चलो, कभी उदयपुर चलो। इनका 8-9 महिला का ग्रुप है। इनके क्या जितने भी बॉयफ्रेंड है उनको पहले आगे होटल में भेज देंगे, वो होटल में रुकेंगे। ये पीछे से सब फैमिली वालों को ग्रुप बना के जाएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं। फिर वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो कुछ होता है उसका वीडियो फोटो बनाएंगे। फिर वो पैसा मांगना शुरू कर देंगे। कभी 1 लाख 2 लाख, कभी कुछ नहीं दिया तो वो धमकी देते हैं कि हम आपको ऐसे फंसा देंगे। और उसमें फिर फ़ोन करते हैं चांद सिंह जी राणावत या इनके एक 2 कांस्टेबल हैं जो इस प्रतापनगर थाने का डिटेल उठा के देख लेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा के ऐसे केस मिलेंगे जैसे मेरे जैसे। और इस महिला के साथ मेरे जैसे 1-2 बंदे और फंसे हुए हैं जो अभी सामने भी नहीं आ रहे हैं, जेल लोग हैं। ये मैं जब जेल में गया, मेरे को जेल में मैं बता रहा हूँ, वो इन्होंने क्या मुकदमा दर्ज कर लिया। मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो जैसे मुकदमा दर्ज किया मुझे मतलब परिवार दे दिया कि मुझे परेशान कर रहा है। तो मैंने इनको नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। मैं 5 नवंबर को सो रहा था घर पे। ये अचानक विजयनगर थाने से 8-10 आए थे सिविल ड्रेस में, 2 वर्दी में थे, 3 वर्दी में से सॉरी, एक विजय सिंह राठौड़ और एक शिवराज पहाड़िया और शिवचरण गुर्जर एसआई हमारे समाज का ही।
ये तीनों आए, अचानक आते ही इन्होंने सीधा बंदूक रख दिया। मेरे वाइफ भी डर गई, मेरे बच्चे छोटे, घर वाले दूसरी फैमिली वाले सब बाहर गए थे, कोई फंक्शन था। आते ही बोला कि आज तो फंस गया बेटा। मैं कहा हुआ क्या? बोले हम थाने ले जाओ, थाने जाने के बाद पता चलेगा। जाते ही मुझे शिवराज पाड़िया की प्राइवेट कार थी, वो वैगनर कार, उसने बिठा दिया। मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी। सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं थी। और मेरे घर में 2 गेट है, तो दोनों गेट से अलग अलग आए थे। इन्होंने ग्रुप बना के फिर अचानक अंदर एंट्री की। वो जैसे उस कार में बैठ के रवाना होने लगे, शिवचरण जी ने इनके साथ अमिताभ कांस्टेबल है 2-3, जिनके और भी कई नाम भी नहीं जानता हूँ मैं, उनको बोला कि इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उठा लो, घर की तलाशी करो। तलाशी भी कर लिया इन्होंने। मेरी कार खड़ी थी घर पे, उस कार को भी उठा के ये तो उन्होंने मुझे बहुत एक ही गाली दिया, गंदा गाली दिया, और आते एक थप्पड़ मारा। फिर बोला कि मैं तेरे को इसलिए बुलाया कि तू मेरे से मिला नहीं इतने दिनों में। अगर साहब तो इस कंडीशन में कौन बुलाता है? फिर बोला शिवचरण को कि अब तुम चालू हो जाओ। तो शिवचरण जी ने मारना शुरू किया, तो मेरी अभी भी गर्दन में मोच है। इन्होंने मारा करीब 10 से 15 मिनट 8-10 मारा, और मेरे भाई वगैरह छोटे, मेरे वाइफ ने फ़ोन कर दिया, तो ससुराल वाले भी आ गए। जैसे वो आए, आते ही इनको पता चल गया कि अब मैटर बढ़ जाएगा, मीडिया वाले आ गए। तो मीडिया वाले को, लोकल मीडिया को पता नहीं कैसे दबा दिया ऊपर वाला जाने, और मुझे हैंड टू हैंड शिवराज पाड़िया की कार में बिठा के बोले इसको भीलवाड़ा छोड़ के आ जाओ। तो रायला के पास, भीलवाड़ा जिले में रायला गाँव आता है, वहाँ सरेडी चौराहा पड़ता है, आशीर्वाद होटल है, एक गुजराती होटल पड़ा, उसके सामने ले जाके ये मुझे छोड़ दिया विजयनगर। वहाँ करीब आधे पौन घंटे तक बैठे रहे। उस बीच शिवराज पाड़िया और विजय सिंह ने बोला वो चमड़ी काटना, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देना, जितना जो टॉर्चर कर सकते पूरा कर लिया। उसके बाद वहाँ से भीलवाड़ा पुलिस आई, ये चांद सिंह राणावत और ये आए। मैं फिर समझ गया, मैं बोला मैटर वही है। वो आए, आते ही उनकी कार में बिठाया और ले गए प्रतापनगर थाना। जैसे प्रतापनगर थाने गए और वहाँ जाते ही मुझे अंदर बंद कर दिया, उसमें लॉकर में। किन धाराओं में? 151 में। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये मुझे तब पता चला, मेरी जमानत होने के लिए मेरे को पेश किया ना, तब मेरे को 151 में किया, वहाँ बंद किया। और फिर मुझे बोला कि बोल, अगर तू बोले तो अभी 5-7 लाख रुपये मैं फैसला करवा देता हूँ। मैंने कहा मैं 5-7 लाख रुपये किस बात का देता हूँ? मैं बहुत पैसा दे दिया पुलिस को और लेडीज़ को। मैं बोला मैं पैसा नहीं दूंगा। पहले जो पैसा दिया वो किस बात के लिए? तो वो महिला के नाम से ही ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन मैं शर्मिंदा होकर, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे ऑफिस में मेरा इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए मैं डर रहा था। आप केस दर्ज करा दिया आपने? मैंने केस